मेरे पिताजी ने जिस प्रकार संघर्ष किया उन्हीं के संकल्प चिन्हों पर चलते हुए मैं आगामी 23 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनको शहर की बदहाली का वीडियोग्राफी मैंने वो फोटोग्राफी कराई है वो मैं दिखाना चाहता हूं कि जिस रूट से आप मुख्यमंत्री मोदी जी जा रहे हैं प्रशासन वहाँ तो गड्ढे भरने का काम कर रहा है। एक रूट आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में शहर का अवलोकन भी करो तो ताकि आपको असलियत पता लगेगी। ये तो एक लिपापोती की जा रही है सिर्फ, वो मैं असलियत दिखाने का काम करूंगा। अगर प्रशासन ने मुझे रोका तो भी मैं मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जी, मैं आज अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर यह प्रण लेता हूं और शपथ लेता हूं कि मैं ना तो गिरफ्तारी से डरूंगा ना मुकदमों से डरूंगा। मैं आम जन की आवाज़ इसी प्रकार बुलंद करता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा है, उनकी चौथी पुण्यतिथि है और हर साल की तरह बंसीवाट मंदिर में पहले हवन किया गया, उसके बाद लंगर भंडारे का आयोजन है वो किया जा रहा है। उनके पुत्र राजकुमार शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हालांकि कांग्रेस के अलावा विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, आज मैं अपने पूज्य पिता श्री होशियारी लाल शर्मा जी की चतुर्थी पुण्यतिथि पर नतमस्तक होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आम जन की आवाज़ बनने का काम किया, बिना क्षेत्रवाद के बिना जातिवाद के उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया और अपने अंतिम समय तक भी वो लोगों की सेवा करते हुए इस संसार से विदा हुए। मैं भी उन्हीं पे पच्चीनों पर चलते हुए आम जन की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा। जिस प्रकार का आज माहौल है प्रदेश के अंदर, क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, नशे की हो रही है, भ्रष्टाचार की हो रही है, उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं आज एक आम जन की आवाज़ उठाने का काम करूँगा। तो शर्मा जी हमेशा ये चाहते थे कि पूरा सिरसा शहर है वो साफ़ सुथरा हो और सिरसा शहर में जो है विकास के कार्य है वो लगातार चलते रहे, लेकिन आज जो जिस तरीके का जो माहौल है, जगह जगह जो है गड्ढे खोद रहे हैं, बारिश आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा जी, सिरसा नगर परिषद है जो हमारी, वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। करोड़ों रुपए का घोटाला आज तक हुआ है, परंतु एक अधिकारी किसी जांच में दोषी साबित नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डस्टबिन से घोटाले से लेके पीली पट्टी का घोटाला ले लो, चाहे आप सड़कों का ले लो, जगह जगह गड्ढे। आज सड़क तो नज़र ही नहीं आ रही, कितने हादसे हो रहे हैं। हमने बार बार आवाज़ उठाने का काम किया, परंतु सरकार है जो इनके अधिकारी, सत्ता में बैठे हुए नेता पक्ष और ठेकेदार, तीनों का एक सिंडिकेट बना हुआ है शहर को लूटने का। तो आपने पहले, मैं कोई बयान पढ़ रहा था कि शहर की जो पूरी वीडियोग्राफी करके सरकार तक पहुंचाई जाएगी, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, कब तक ये काम होगा? मेरे पिताजी ने जिस प्रकार संघर्ष किया उन्हीं के संकल्प चिन्हों पर चलते हुए मैं आगामी 23 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनको शहर की बदहाली का वीडियोग्राफी मैंने वो फोटोग्राफी कराई है वो मैं दिखाना चाहता हूं कि जिस रूट से आप मुख्यमंत्री मोदी जी जा रहे हैं प्रशासन वहाँ तो गड्ढे भरने का काम कर रहा है। एक रूट आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में शहर का अवलोकन भी करो तो ताकि आपको असलियत पता लगेगी। ये तो एक लिपापोती की जा रही है सिर्फ, वो मैं असलियत दिखाने का काम करूंगा। अगर प्रशासन ने मुझे रोका तो भी मैं मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो आपको अरेस्ट पहले कर लिया जाता है, 1-2 बार पहले मनोहर लाल जी के टाइम में भी हुआ। आपको लगता है कि जिस तरह से आपने ऐलान किया है कि मैं वीडियोग्राफी करके सीएम साहब को दिखाऊंगा, तो आपको पहले ही पुलिस जो है वो अरेस्ट कर ले हिरासत में? ऐसा जी, मैं आज अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर यह प्रण लेता हूँ और शपथ लेता हूँ कि मैं ना तो गिरफ्तारी से डरूंगा ना मुकदमों से डरूंगा। मैं आम जन की आवाज़ इसी प्रकार बुलंद करता रहूँगा। और कल जिस तरह से एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, यहाँ के विधायक हैं वो नटार गांव में जा रहे थे, अधिकारी ने उनको कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, उसका पीछा किया गया अधिकारियों को। इस पूरे सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरह से लोगों की आवाज़ की बात थी कि लोग हैं वो समस्याएं हैं उनकी पूरी करें, अधिकारियों का जो रवैया है वो आप किस तरह से देखते हैं, उसको कैसे मानते हैं? सिरसा के जो अधिकारी नहीं, पूरे प्रदेश के अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं और तानाशाह बन चुके हैं। एक निर्वाचित विधायक है, अगर वो जनता की आवाज़ उठा रहा है, अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, तो अधिकारियों का रवैया जो उससे बातचीत करने का वो बहुत ही गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि विधायक जनहित की बात उठाता है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी और अधिकारी उसकी बात सुनने की बजाय उसी को गलत बोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें अधिकारियों की निंदा करता हूं और जो गोकुल सेतिया जनता की आवाज़ उठा रहा है उसका मैं समर्थन भी करता हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े राजकुमार शर्मा, जिन्होंने आज अपने पिता की चौथी पुण्यतिथि पे यह प्रण लिया है कि वो ना तो गिरफ्तारी से डरेंगे और ना ही जनता की आवाज़ जो उठा रहे हैं उसको लेकर के रुकेंगे। और आप भी जो चूँकि मुख्यमंत्री सिरसा में आएंगे, डबवाली में मैराथन दौड़ होने जा रही है और उसको लेकर के
उन्होंने कहा है कि पूरे शहर की वीडियोग्राफी करवा ली गई है और ये पूरी वीडियोग्राफी है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी ताकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता चले कि ग्राउंड पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की का जो लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।